नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको MT4 कहां से और कैसे इंस्टॉल करना है। साथ के साथ हम बात करेंगे कि इस पे इंडिकेटर कैसे अप्लाई करते हैं या फिर कोई हम नया इंडिकेटर कैसे कहां से डाउनलोड करके उस पर लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं या फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको दिक्कत आती है MT4 पे इंडिकेटर अप्लाई करना कहाँ से होता है, कहाँ पे डाउनलोड करना है, कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, किस फोल्डर पे डालते हैं, वो सब उनको नहीं पता होता। तो इस वीडियो में आज हम उसी की बात करेंगे। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे एक्सपर्ट एडवाइज़र अप्लाई कर सकते हो। एक्सपर्ट एडवाइज़र का मतलब होता है एक तरह से एल्गो ट्रेडिंग, यानी फॉरेक्स में एल्गो ट्रेडिंग की क्या फाइल होती है जिसको हम एक्सपर्ट एडवाइज़र बोलते हैं, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से वो अप्लाई होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करें। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, मैंने गूगल ओपन कर दिया है, गूगल क्रोम। तो आपको कभी भी जब MT4 डाउनलोड करना है तो आप बस खाली गूगल पे लिख सकते हैं MT4। तो अगर आपको किसी ब्रोकर का नाम याद है, अगर उसका ब्रोकर का नाम लिखेंगे फॉरेक्स के का, तो आपको इजीली मिल जाएगा। पर अगर आपको नहीं याद, आप सीधे लिख सकते हो MT4 डाउनलोड फॉर PC। आप ये क्लिक कीजिए। यहाँ पे MT4 की वेबसाइट भी आएगी, IFS मार्केट्स का भी आपको मिल जाएगा, HFM का भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, IFC मार्केट का एक MT4 डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार दिक्कत ये आती है कि जब हम MT4 की साइट से करते हैं तो MT4 की जगह MT5 हो जाता है और फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं। लोग कहते हैं कि यार मैंने किया तो MT4 था पर हो गया MT5। तो चलिए डाउनलोड करते हैं MT4। यहाँ से मैंने MT4 डाउनलोड किया, ये डाउनलोड में चला गया है, ये डाउनलोड में चला गया है हमारे पास, ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको बस जस्ट क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा यहाँ पे अप्लाई होने का। तो यहाँ से ये इंस्टॉल होने लगा है। इंस्टॉल होने के लिए मुझे यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद में एक विंडो खुलेगी, विंडो पे मुझे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद मुझे वेट करना है कि ये इंस्टॉल हो जाए। तो देखिए, तो फटाफट से ये हो गया है। अब मुझे फिनिश करना है, फिनिश करूँगा तो ये MT4 ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये वेबसाइट खुल जाती है MQL वालों की, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है। अब सीधे मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और देखता हूँ कि जो मेरे पास IFC मार्केट के ना MT4 डाउनलोड हुआ है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। आपको कुछ नहीं करना, तो बस जस्ट थोड़ा सा वेट करना है। तो देखिए ये ओपन होने लगा है। ओपन होने के बाद में आपको जस्ट क्या करना है, अपना ब्रोकर डालना है, जो भी आपका ब्रोकर होगा। जैसे ये IFC का अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जिसका भी आपको ब्रोकर है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अपना ब्रोकर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक्सनेस डाला, AXENESS, एक्सनेस लिख के फिर मैंने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सनेस के इसमें ओपन हो गया ब्रोकर, देख सकते हैं। एक्सनेस SC हो गया है। दोबारा से मैं लिख देता हूँ एक्सनेस, तो बाकी एक्सनेस भी आ जाएगा। ये देखिए एक्सनेस के सारे आ गए, रियल वगैरह सब कुछ कंप्लीट आ गया। आपको पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जो भी होगी आपके पास, वो आप लॉगिन आईडी कर सकते हैं। तो एक्सनेस के जितने भी हैं ब्रोकर्स के सारे सर्वर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इन सब की नीड नहीं है। मैं इसको कैंसिल करने के बाद में और यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डिटेल्स डाल देता हूँ। मुझे इंडियन मार्केट का करना है, तो मुझे इंडियन मार्केट का जो भी मेरे पास डिटेल्स हैं वो डाल रहा हूँ मैं। यहाँ अपना सर्वर डाल देता हूँ। एंटर कर देता हूँ तो ये लॉगिन होने लगेगा। देखिए लॉगिन हो गया है। इसमें मुझे इंडियन मार्केट का, फॉरेक्स का, दोनों का डेमो मिलता है। तो अब मैं चाहूँ तो दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने हाइड ऑल कर दिया। अब मुझे जो भी सिंबल ऐड करना है, मैं व्यू पे जाऊँगा, सिंबल्स पे जाऊँगा
सिंबल्स पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, जैसे कि फॉरेक्स, स्पेशल सिंबल्स, इंटरनेशनल मार्केट, आपका एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर, मुझे सारा डेटा इसमें मिल जाता है। बैंक निफ्टी ऑप्शन का भी डेटा मिल जाता है। तो मुझे जो भी इसमें ऐड करना है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एनएससी कैश का ऐड कर लेता हूँ, मैंने शो किया, तो यहाँ पे सारे एनएससी कैश के सिंबल आपके पास यहाँ पे मिल गए आपको। ठीक है, आप चाहो तो एक एक करके भी कुछ डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। उसके लिए सिंपल तरीका होता है, अगर आपको सिंबल का नाम याद है तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और अपना सिंबल लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए मुझे ऐड करना है HDFC बैंक फ्यूचर का, या फिर मुझे सिल्वर माइक्रा का ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूँगा SILMIC। देखिए आ गया अपने आप, तो SILMIC यानी सिल्वर माइक्रा। मुझे इसका चार्ट ओपन करना है तो मैं चार्ट पे राइट क्लिक करूँगा, चार्ट विंडो पे जाऊँगा तो यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, तो टाइम फ्रेम आपको जो भी टाइम फ्रेम डालना है आप उस टाइम फ्रेम पे उसको डाल सकते हो। जैसे मान के चलिए मुझे 5 मिनट करना है या 15 मिनट करना है, तो मुझे जो भी करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। इसके अलावा अगर मुझे इसको चार्ट को बड़ा करना है तो मैं इसको जूम करूँगा। अगर मुझे इसको कैंडल स्टिक में चाहिए तो मैं इसको कैंडल स्टिक करूँगा। अब मुझे इस चार्ट को ऐसा चाहिए कि भाई जब नीचे की तरफ जाए तो मतलब यानी कि कैंडल बेरिश बने तो रेड बने, और जब बुलिश कैंडल बने तो आपका ग्रीन बने। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, चार्ट पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद बार डाउन के लिए मुझे यहाँ पर रेड लिख देना है, और बुल कैंडल के लिए मुझे यहाँ पे LIME लिम यानी ग्रीन का ही एक होता है, और इसके बाद वाइट की जगह मुझे फिर दोबारा से रेड कर देना है। किसके लिए, बियर कैंडल के लिए। साथ के साथ कॉमन में जाऊंगा, कॉमन में जाने के बाद मैं यहाँ से ग्रिड हटा देता हूँ, ग्रिड की मुझे नीड नहीं है। साथ के साथ मुझे अगर पीरियड सेपरेटर चाहिए, यानी कि हर दिन एक लाइन मिल जाए मुझे, जिसके हिसाब से मुझे पता चले कि आज के दिन मार्केट कहाँ से कहाँ तक चली है और कल के दिन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो उसके लिए मुझे शो पीरियड सेपरेटर क्लिक करना है। इसके बाद मुझे ओके करना है। ओके करने के बाद में देखिए आप चार्ट बदल गया है, अच्छा सा चार्ट बन गया है। अब मुझे मान के चलिए इस पर कुछ इसको ऐसा चाहिए कि मैं जो भी चार्ट खोलूँ सेम ऐसे ही खुल जाए, मुझे बार बार कुछ ना करना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, टेम्पलेट्स पे जाना है, सेव टेम्पलेट करना है, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव करूँगा तो ये अब अगली बार जब भी मैं कोई नया चार्ट ओपन करता हूँ तो ये अपने आप ऐसे ही खुलेगा। जैसे कि मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, जोमेटो का मैंने चार्ट ओपन किया तो आप देखेंगे कि 5 मिनट का चार्ट अपने आप लग गया, और सब कुछ कैंडल्स की जो हमने डिटेल्स सेव की थी वो सेम एज इट इज़ हो गया है। इसके अलावा मुझे आपको ये भी बताना था कि अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग का सेटअप करना है फॉरेक्स के अंदर तो कैसे करना है, उसके बारे में आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोई इंडिकेटर अप्लाई कैसे करते हैं। अब जैसे ये इंडिकेटर्स का एक फोल्डर है नेविगेटर के अंदर, इसको मैंने क्लिक किया और मुझे कोई भी इंडिकेटर लगना है, तो मुझे कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा उसको, और उसके इनपुट जो मुझे बदलने हैं वो बदलने हैं, और उसके बाद मैं उसको अप्लाई ओके कर दूंगा तो ये लग जाएगा। जैसे ये ATR लग गया। इसके अलावा मुझे अगर मान के चलिए कि कोई इंडिकेटर बाहर से डाउनलोड करके इसमें डालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल पे मैंने किसी भी इंडिकेटर का नाम लिखा, जैसे मान के चलिए मुझे VWAP चाहिए, VWAP, ठीक है। तो VWAP इंडिकेटर MT4 पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे कि मुझे ये फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर मिल गया है। मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं देखूँगा कि मुझे पास फाइल मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक VWAP की फ़ाइल मिल गई है, VWAP वर्जन 1.0 VWAP MQL4। तो आपको जो भी चाहिए आप उसको क्लिक कर लेंगे। तो मैं इस पर VWAP MP4 पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये फ़ोल्डर के अंदर आ गया होगा, फ़ोल्डर के अंदर आ गया है डाउनलोड्स के अंदर। मैं इसको कॉपी करूँगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉपी करने के बाद ये पेस्ट कहाँ करना है। तो सबसे पहले आपको अपना MT4 ओपन करना है, फाइल पे जाना है, उसके बाद ओपन डेटा फोल्डर पे जाना है। ओपन डेटा फोल्डर के बाद एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, उसके बाद MQL4, ध्यान से याद रखिएगा MQL4 पे मैंने डबल क्लिक किया। उसके बाद मुझे खोलना है इंडिकेटर्स पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं अपनी फ़ाइल को पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये फ़ाइल मेरे को यहाँ पे आ गई। अब मैं देखूँगा कि क्या मुझे यहाँ पे वो इंडिकेटर्स में दिख रहा है, तो अभी नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करना है। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पे VWAP दिखने लगा है। अब जैसे ही मैं VWAP को अप्लाई करूँगा, तो VWAP को अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे कॉमन देखना है और यहाँ पे कलर्स देखना है,
और आपको इसका जो भी विड्थ करनी है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मुझे विड्थ बड़ी चाहिए तो मैं विड्थ बड़ी कर लेता हूँ। रेड कलर की जगह मुझे कोई और कलर चाहिए, जैसे मान के चलिए मुझे ये रेड की जगह ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू कर दूंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे एक वीवैप की लाइन दिखने लगी है। वीवैप एक अच्छा इंडिकेटर है ट्रेडिंग के लिए। ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है या फिर अप है। तो अगर तो अगर वीवैप के नीचे कैंडल्स हैं तो इसका मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंड है, वीवैप्स के ऊपर है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है। तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसके अलावा आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। आपको अपना शिफ्ट चार्ट को एंड करना है तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये होता है कि कई बार जब लाइव मार्केट में आप चार्ट चलाते हो तो चलाने के बाद आपका जैसे आप पीछे करोगे तो जैसे ही नया टिक बनेगा वो तुरंत अपने आप वापस आगे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे कि अब आ गया। तो अगर आपने ये डिसेबल कर दिया, ठीक है, तो डिसेबल कर दिया, ये आपका ग्रीन वाला डिसेबल कर दिया यानी ये, तो आप देखेंगे कि मैं पीछे जाऊंगा तो ये कभी भी आगे की तरफ नहीं जाएगा। जहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा ये वहीं पे रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। जाने के बाद में आप ये देखेंगे कि मैं इसको कहीं भी छोड़ सकता हूँ तो ये आगे नहीं जाएगा। मुझे वापस आगे जाना है तो मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये वापस से मुझे वहीं पे लाके खड़ा कर देगा। अब इंडिकेटर आपने समझ लिया कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट एडवाइज़र की सेटिंग कैसे की जाती है। यानी कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या मेन जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टूल के अंदर आपको क्लिक करना है और ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद में आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र पे क्लिक कर देना है। एक्सपर्ट एडवाइज़र पे क्लिक करने के बाद ये दोनों ऑप्शन आपके अलाउ होने चाहिए, अलाउ DLL और अलाउ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। आप ये दोनों चीज़ें अलाउ कर दो। करने के बाद में इसको ओके कर दो। तो इसके बाद आप जब भी इसके अंदर कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र आपको दिख रहे हैं, वैसे ही काम नहीं करते, फिर भी आप उसको लगा के ये देख सकते हो कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमन पे जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अलाउ DLL इम्पोर्ट्स, अलाउ इम्पोर्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट और अलाउ लाइव ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी अलाउ होनी चाहिए। यहाँ पे अपने इनपुट आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको इनपुट चेंज करना है, और इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक स्माइली बन गया है। जब तक ये स्माइली बन रहा है तो उसका मतलब आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र काम कर रहा है। अगर ये स्माइली नहीं है, मतलब रो रहा है, तो इसका मतलब आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कब करेगा। जैसे मैं यहाँ से ऑटो ट्रेडिंग बंद करूँगा तो आप देखेंगे कि ये स्माइली की जगह अब ये रोने लगा है। तो इसका मतलब अब आप इसको मतलब कि ये आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र बंद है। अब ऑटो ट्रेडिंग को मैं दोबारा से चालू करूँगा तो आप देखेंगे दोबारा से स्माइली हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र अप्लाई करते हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी इंडिकेटर आपको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। एक दो इंडिकेटर और लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे पैराबोलिक सार लगाना है तो मैं पैराबोलिक सार पे डबल क्लिक करूँगा, इनपुट्स पे जाऊँगा और इसको जो भी मुझे इसके इनपुट्स चेंज करने हैं तो मैं वो चेंज कर दूँगा, नहीं तो फिर मैं उसको ओके कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पैराबोलिक सार लग गया है, जो कि अच्छा इंडिकेटर है और इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप मेरे को बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। नमस्कार।